मित्रों नमस्कार, जय माँ विंध्यवासिनी। तो भक्तों, आइए जानते हैं, इस समय श्रावण माह का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है। श्रावण का महीना जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु भगवान 4 महीने चतुर्मास के लिए चिर निद्रा में चले जाते हैं। तो अब भगवान भोलेनाथ का ही पहरा रहेगा इस सृष्टि की देख रेख का। तो भगवान भोले को ये श्रावण का महीना बहुत ही प्रिय है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र भी बहुत प्रिय है। तो मित्रों, आज हम आपको बिल्वपत्र के विषय में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे, ऐसी रोचक जानकारी बताएंगे जिनको आप जानेंगे। कुछ ऐसे बिल्वपत्र के प्रयोग बताएंगे जिनसे आप देखेंगे कि आपसे जुड़ी हुई जो भी बीमारी परेशानी है, उन समस्याओं का तुरंत निदान होगा। तो हमें बेलपत्र के विषय में क्या करना है और कैसे करना है, ये हम अब अपने वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि इसी तरह आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, आइए जानेंगे कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को क्यों प्रिय है। कहते हैं, पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पी लिया था, तो उसकी गर्मी से परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ बहुत ही व्याकुल थे। तो देवताओं ने ऐसा उपाय खोजा कि बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पे अर्पित किया और शीतल जल की धारा का प्रयोग किया, जिससे भगवान भोलेनाथ की शरीर की जलन में कमी हुई। तभी से मानता है कि भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अत्यंत ही प्रिय हो गया। तो मित्रों, ये तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ये हो गया, लेकिन अब आइए हम आपको बिल्वपत्र के कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिनको करने से आप देखेंगे कि तुरंत आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, जिन लोगों को पुराना से पुराना सर दर्द होता रहता है, तो मित्रों उनके लिए हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे बिल्वपत्र का। आप करिए और करके लाभ उठाइए। तो मित्रों, आपको करना क्या है, आपको 11 बिल्वपत्र लेना है और 11 बिल्वपत्र लेकर के उसका रस निकाल लेना है और काढ़ा बना लेना है और उसमें 2 चम्मच शहद मिला देना है। और देखेंगे आप उस काढ़े का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो 4-5 दिन के अंदर ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ मित्र, कुछ भक्त हमारे तमाम प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, लंबी बीमारी से परेशान हैं, इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी नहीं समाप्त हो रही है। तो मित्रों, इस लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको बिल्वपत्र का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय हम आपको बताएंगे, जिसको आप करिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। आप अवश्य ही उस लंबी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, आपको करना क्या है, आपको बेलपत्रों का चुनाव करना है। सबसे पहले आप अच्छी और स्वस्थ बेलपत्रियां तोड़ के लाएं। बेलपत्री कटी फटी नहीं होना चाहिए, बिल्वपत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए और बेलपत्र एकदम चिकने और साफ सुथरे होने चाहिए। तो आपको करना क्या है, 108 बिल्वपत्र लेके आना है। और मित्रों, कुछ लोग बिल्वपत्र चढ़ाने का तरीका भी नहीं जानते हैं, तो उनको लाभ भी कम मिलता है। तो बिल्वपत्र हमेशा जिधर चिकनी होती है पत्तियां, उधर की तरफ चढ़ाना चाहिए। जैसे हम तोड़ते हैं तो चिकना हिस्सा ऊपरी ओर होता है और नीचे का हिस्सा, तो कुछ लोग नीचे का हिस्सा ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो बिल्वपत्र को सीधा करके चढ़ाना है। चिकना हिस्सा भगवान भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए
और जो उभरा हुआ नसों का उभरा हुआ भाग होता है उसको ऊपर की ओर कर देना चाहिए। इससे क्या है और जल्दी लाभ मिलता है। तो मित्रों, आपको करना क्या है, आपको पहले सर्वप्रथम एक कटोरी में एक चंदन का इत्र लेकर रख लेना है और उस चंदन के इत्र को एक छोटी सी कोई कटोरी हो उसमें डाल लेना है। डालने के बाद आप उन 108 बेलपत्रियों को रख लीजिए और उन बेलपत्रियों को रखने के बाद एक एक बेलपत्री उस चंदन के इत्र में डुबोते जाइए और एक एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते जाइए। और हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का हर बिलपत्र के साथ जाप करते जाइए। ओम ह्रों जूं शाह। इस मंत्र का आपको जाप करना है और भगवान भोलेनाथ पे 108 बिलपत्र चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं जो इस लंबी बीमारी से ग्रसित हूँ, इतने दिनों से परेशान हूँ, उस कष्ट को जल्द से जल्द ठीक करिए और इस बीमारी से मुझे मुक्त करिए। आप देखेंगे इस श्रावण मास में जैसे ही आप इस उपाय का प्रयोग करेंगे, आप तत्काल लाभ आपको मिलेगा। आप शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेंगे, शीघ्र ही दीर्घायु होने लगेंगे। ये चमत्कारिक प्रयोग आप करिए और इसका लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये श्रावण का महीना बहुत ही सुंदर चल रहा है, बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। इस माह में जो हमारे भक्तगण लंबी बीमारी से परेशान हैं, इस उपाय को जरूर आजमाएं और अपने जीवन में आ रही तमाम प्रकार की दिक्कतों का, बाधाओं का, बीमारियों का जो दौर चल रहा है उससे मुक्ति पाएं। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माँ विंध्यवासिनी।